निसार हो गए। मेरा नाम है एमआर सोनू और मैं हूँ लाहौर से। जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक बच्चा जो पैदा होता है, सबसे पहले जब बड़ा होता है तो उसके सामने एक कीबोर्ड होता है, पियानो होती है। तो मैंने उस पियानो को बजाना शुरू किया, सुनना शुरू किया, और बचपन से कुछ गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जब फादर से जाता होता था तो सुनता होता था कार के बीच में। कुमार सानू, ऐसे बहुत से सिंगर्स को सुना। सोनू एक कमाल का आर्टिस्ट है और मुझे बड़ा मज़ा आया उसको सुन के, कि उसको सुन के मुझे काफ़ी टोनल एक्सपीरियंसेस हुए कि वो काफ़ी टोन्स में गाते हैं। लग जाओ तुम गले से, लग जाओ तुम गले से, डस जाए ना ये तन्हाई, तुझ पे निसार हो गए, मैंने जिंदगी ये पाई। मुझे ये बताएं कि तैयारी का क्या आलम है? यारी जी माशाल्लाह सब आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। मैं जो सोच के आया हूँ मुझे लग रहा है वो भी बहुत काम है। नर्वस हो नहीं हो? नहीं, नर्वस नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे। हम नर्वस करने वाले, लाहौरी नर्वस करता होता नहीं है। ये उनकी एक बड़ी कामयाबी की चीज़ है कि वो इतनी सारी टोन्स में कैप्चर कर लेते हैं चीज़ों को और वो गाते हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके, और उनका गाना भी बड़ा ही अलग है और बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक टाइप की वाइब है उसकी, जो आपको सुनकर भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बड़ी बेस्ट विशेज़ है सोनू के साथ कि वो कामयाब हों और आगे बढ़ें। सावन में गीले होके एक दूजे संग नहाए, प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए, प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए, प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए। सिफारिश क्या मैं कह सकता हूँ सोनू के बारे में। मैंने जब उसको देखा तो एक नहीं होता कि एक आप कहते हैं अच्छा यार है कि में आया फॉर्म 47 तो आया, वही है सिंग एमआर सोनू की। मैं यही बात कहूँगा सीरियसली, आई थिंक कि सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट फैक्टर और सबसे अच्छा परफॉर्मिंग फैक्टर एमआर सोनू के पास है। जिस तरह वो एक्सप्रेशन को मास्टर करता है, मेरा नहीं ख्याल कि और कोई भी सिंगर वो एक्सप्रेशन पकड़ सकता है। सुर ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है मगर एक्सप्रेशन नहीं वो खोने देता। प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए, प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए, प्यार में होता है क्या जादू दुनिया को समझाए। प्लस ही इज अ ट्रू परफॉर्मर, जिसको आप कहते हैं कि स्टेज कंट्रोल करेगा, ऑडियंस को ग्रिप करेगा और अपने वो वाले से जो हरकतें हैं ना, दैट्स हिम। सो आई थिंक दैट्स हिज यूनिकनेस, बिकॉज ये चीज़ और किसी हमारे सिंगर के अंदर नहीं है। सुर का भी पक्का है, एक्सप्रेशन का भी पक्का है। सो मेरा ख्याल है टक्कर तो देगा, मगर अब डिपेंड करता है कि वो गाना कौन सा बनाएगा। पुरानी कॉम्पोजिशन तो नहीं होगी, देखते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को सुन सुन के दिल में जब तमन्ना जागी तो मैं रेडियो पाकिस्तान गया। वहाँ से पहली दफ़ा मैं रिजेक्ट हुआ रेडियो पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि आपको गाना नहीं आता, आपको नहीं पता हम बजा क्या रहे हैं। तो मैं परेशानी की हालत में रोते हुए वहाँ से निकला, और जैसे निकला मुझे पता चला उस्ताद हुसैन बशुल्लू खान साहब का अलहमरा गया। कुदरत ने मिलाना था, बारिश शदीद थी, तो उस्ताद जी के साथ मुलाकात होगी, उधर उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे अपनी शागिर्दी में लिया। वालेकुम जी, सबसे पहले बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद एम एस सोनू को लाखों में एक का फाइनलिस्ट बनने पे। वो डिज़र्व करता है, क्योंकि जिस तरह सुर और लय को वो समझता है, जैसे संगीत को समझता है, जैसे खूबसूरत उसकी आवाज़ है और जैसे उसे निभाता है, हम तो अशश कर उठते हैं। हमारी तरफ से सोनू ही है लाखों में। मैंने जिंदगी ये पाई, तुझ पे निसार हो गए, मैंने जिंदगी ये पाई। लग जाओ तुम गले से, लग जाओ तुम गले से, डस जाए ना ये तन्हाई। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं इंडिया से हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और ये मेरी बेटी दिशा है। तो हमने पहली बार सोनू को स्टार मेकर पर सुना था। तो हमारे इंडिया में हमने बहुत लोगों को इनके गाने सुनवाए, मतलब इनकी आइडेंटिटी छुपा कर, तो वो सोनू निगम समझने लगे, कोई रफी साहब समझने लगा। इनकी आवाज के इतने दीवाने हो गए इंडिया में, और हमें इतना पता है कि ये लड़का आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, ये लाखों में एक है। तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक सोनू। बेस्ट ऑफ लक चाचू। वो सोचता था कि पाकिस्तान में ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है जो आर्टिस्ट को आगे लेकर आता है। तो उसी वक्त हमारे बहुत प्यारे दोस्त
फरक साहब, उनका मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखा, उन्होंने कहा अगर आप हैं लाखों में एक तो राब्ता करें। तुझको आंखों में बसा लूं, तुझको दिल में उतारूं, तो करीब आजा मेरे दिलरुबा दिलरुबा। मैं सोनाली, मुंबई महाराष्ट्र से। तो बहुत अच्छे सिंगर है और इनकी वॉइस तो बहुत अच्छी है, कमाल की जादुई वॉइस है। तो यही है मेरे लिए लाखों में एक MR सोनू जी। सो थैंक यू। ये जिंदगी है मेरी, है तेरी ही अमानत, हम प्यार से जो मिले, लग जाओ तुम गले से। जब सेमीफाइनल के बीच में मैं पहुंचा हूं और सिलेक्शन हो रही थी और भट्ट साहब ने मुझे कहा कि सोनू, उस वक्त मेरी फीलिंग थी कि लगता है यह सफ़र मेरा यहीं पे तमाम हो गया, लेकिन वो तमाम नहीं था, एक मौका मिला। और आज मेरे लिए इतना आसान हो गया कि मैं आप सबको ऑलमोस्ट घर भेज सकता हूँ। सोनू और अलीना दोनों, अलीना भी, हाँ, तो अलीना और सोनू आप दोनों सेफ। आगे जीत या ना जीतना ये अल्लाह के हाथ में, किस्मत में है। फैमिली में सपोर्ट वगैरह मुझे बहुत थी, लेकिन मैंने जब ये फील्ड में कदम रखा उस वक्त ना मेरे फादर थे ना मेरी मदर थी। मैंने खुद शुरुआत की। दादा अबू मेरे म्यूजिशियन थे बम्बई के, चांदनी रातें और बड़े सारे गानों के बीच में उन्होंने क्लारनेट प्ले की हुई, माउथ ऑर्गन, सैक्सोफोन प्ले करते थे, तो कुछ उनकी भी लेगेसी है मुझको। लग जाओ तुम गले से, लग जाओ तुम गले से, डस जाए ना ये तन्हाई, तुझ पे निसार हो गई, मैंने जिंदगी ये पाई। आपने आज के एपिसोड उम्मीद है एंजॉय की होगी, लेकिन ये ज़रूर माइंड में रखिएगा, ये लोग हमारे मुल्क से बिलोंग करते हैं और इनका टैलेंट कोई और एक्सप्लोर नहीं करेगा, हम ही करेंगे। इसलिए अपने टैलेंट को प्रमोट करें। अगर आप सिंगर हैं और आप समझते हैं कि मैं परफॉर्म कर सकता हूं, आई हैव न्यूज़ फॉर यू, लाखों में एक सीजन 2 इज कमिंग वेरी सून। लेकिन पहले लाखों में का फाइनल भी देखते हैं। सी यू नेक्स्ट वीक।